पानी पीने का हमारी सेहत पर कितना असर पड़ता है। पानी अपने आप में अगर सही तरीके से पिया जाए तो वो एक मेडिसिन का काम करती है, एक औषधि है पानी। तो धीरे धीरे पानी अगर मॉर्निंग में पीते हो तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो सकती। पहले घड़े थे तो हम खड़े थे, अब आरओ है तो बीमारियां हजारों हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी आपके लिए वरदान है, क्योंकि उसमें मिनरल्स का लॉस नहीं हो रहा। मोर ओवर आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस जो है वो बैलेंस में है। 2 से 3 लीटर पानी सफिशिएंट है। अगर आप इसको 5 से 6 लीटर पर ले गए तो आप ये सोचो कि आपने अपनी बॉडी के अंदर से सारे मिनरल्स को लीच आउट कर दिया। ठंडा पानी तो कभी भी नहीं, हमारी बॉडी इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर कोल्ड वाटर। ठीक है, पानी हमेशा हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे ही हमें पीना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर रोजी, आजकल पानी पीने के बहुत सारे तरीकों पर बात होती है, साथ ही इस चीज़ पे भी बात होती है कि पानी कैसे पीना चाहिए, कौन सा पानी पीना सही है, कौन सा पानी पीना गलत है। तो आज हम भी इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि पानी पीने का हमारी सेहत पर कितना असर पड़ता है और किस तरीके से पानी पिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गलत तरीके से अगर कोई पानी पीता है तो वो किन बीमारियों को जन्म दे सकता है। देखिए, जैसे मैं हमेशा फूड्स की बात करती हूँ, ऐसे ही जो पानी है वो भी मैं उसको फूड्स में ही काउंट करती हूँ, क्योंकि पानी अपने आप में अगर सही तरीके से पिया जाए तो वो एक मेडिसिन का काम करती है, एक औषधि है पानी। अगर आप उसको अच्छे तरीके से, उसको ठीक तरीके से कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप उसको गलत तरीके से कंज्यूम कर रहे हो तो वही पानी आपके लिए विष बन जाता है, आपके लिए जहर बन जाता है, आपकी बॉडी के लिए। बिकॉज बहुत सारी डिजीजेज, आपको इवन नींद नहीं आ रही तो हो सकता है आप पानी गलत तरीके से पी रहे हो। मतलब इंसोम्निया की प्रॉब्लम, आपको एसिडिटी है तो हो सकता है आप पानी ठीक से नहीं पी रहे। ठीक है, बहुत सारी, आपको किडनी प्रॉब्लम्स हैं, आपको अल्सर्स हो गए हैं, तो हो सकता है आपका पानी का इंटेक ठीक नहीं है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हो, कितना आपने उसको कंज्यूम करना है। तो जैसे आप कह रहे हो कि आपने पानी को कैसे मतलब लेना है, तो पानी मैं हमेशा कहती हूँ कि पानी को खाना है, पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है। पानी को भी चबा चबा के लेना है। और मॉर्निंग में जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो सलाइवरी अमाइलेज है, उसकी जो नेचर होती है, जो मुंह में सलाइवा थूक जो होता है ना, उसकी जो नेचर है वो एल्केलाइन होता है। तो अगर आप मॉर्निंग में पानी सिप सिप करके पी रहे हो तो इसका मतलब आप एसिडिटी को अपने पास से भगा रहे हो। ठीक है ना। तो धीरे धीरे पानी अगर मॉर्निंग में पीते हो तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो पानी को पीने के बहुत सारे मतलब, अगर आप उसको सही तरीके से पी रहे हो, धीरे पी रहे हो, उसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी में आप पानी पी रहे हो, तो वो बहुत बहुत आपके लिए एक औषधि का काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जब सुबह उठ गए हैं तो उसके बाद में आपको कुल्ला नहीं करना है, पानी वैसे ही सिप सिप करके पीना है। अगर आप कुल्ला कर देते हैं तो जो सलाइवा आपके मुंह में होता है वो आपके पेट में नहीं जा पाता है और वो एक औषधि का जो काम करता है वो नहीं कर पाता है। डॉक्टर रोजी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये तो आपने बताया कि पानी आप सुबह उठते ही कैसे पीना है, लेकिन क्या दिन में पानी पीने का भी कोई समय होता है? देखिए, जो पानी है, पहली चीज़ तो अभी हम बात ही कर रहे हैं कि पानी को गटक के नहीं पीना है ना। गटक के पिया इसका मतलब बहुत सारी आपने एयर को भी इनहेल कर लिया, तो आपका जो वायु दोष है वो बढ़ गया शरीर में। आपको बताया जो हमारे एलिमेंट्स हैं दे शुड बी इन बैलेंस, चाहे वो वात है, पित्त है, कफ है। तो अगर आप पानी में आप वायु दोष को आप बढ़ा रहे हो, इसका मतलब उसका बैलेंस खराब कर रहे हो अगर आप पानी को गटक के पी रहे हो। मोर ओवर आपकी पोजीशन भी, अगर आप खड़े होकर पानी पी रहे हो तो भी वो वायु दोष को बढ़ाता है। अगर आप बैठ के पानी पी रहे हो तो आपकी बहुत सारी बीमारियां आप उसी से ठीक कर सकते हो। अगर आप बैठ के बड़े आराम से सिप सिप करके पानी पी रहे हो, तो जैसे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जिनको जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो मैं खासकर कहती हूँ कि उनको पानी हमेशा बैठ के पीना है। तो पानी जो है, मतलब उसको पीने के बहुत सारे तरीके होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपने फॉलो करना है, जिससे आप अपने आप को मतलब एक अच्छे लाइफस्टाइल पे लेके जा सकते हो। वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम पानी से कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? पानी कभी भी एक्सेस में नहीं पीना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि
अभी ये भी कल्चर चल रहा है आजकल, है ना, कि बहुत सारा पानी पियो, एक्सेस में पानी पियो, पानी से आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जो हम सुनते हैं हम वैसा वैसा करना शुरू कर देते हैं। हम अंधाधुंध उसी में, हर्ड मेंटालिटी में कि हमने बहुत सारा पानी पीना है, तो हम कई बार 5-5, 6-6 लीटर पानी भी पी जाते हैं। तो पानी का एक लिमिट है। आपका जो पानी का कंजम्पशन है वो वैसे यूजुअली आपका जो पानी है वो 2 से 3 लीटर आपने पानी पीना है एक दिन में। और वो पीना कैसे है जो आप पूछ रहे हो वंदना जी, कि उसका एक आप एक सिस्टम बना लो। जैसे हमारा हम कहते हैं ना कि फूड पिरामिड, तो मैं कहती हूँ पानी का भी एक पिरामिड है, उसको पिरामिड फॉर्म में पीना है। पिरामिड मतलब कि ये पिरामिड अब ऐसे है कि आपका जो मॉर्निंग में जो बेस, मतलब बेस को आप लेते हो ना पिरामिड में, तो मॉर्निंग में जो पानी का इंटेक है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। धीरे धीरे आपका दिन में पानी कम हो जाना चाहिए, और रात को तो आपका पिरामिड ऐसे हो गया तो रात को पानी आपने बिल्कुल कम कर देना है। तो जो वाटर है उसको आप इस तरीके से डिवाइड कर लो कि जो 2 से 3 लीटर पानी आप पी रहे हो वो सबसे ज़्यादा आपने कंज्यूम किस टाइम पे करना है, मॉर्निंग में। क्योंकि मॉर्निंग में उठ के पानी पीना औषधि की तरह है, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हो, या आपको मतलब इस तरीके के आपका जो लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली अगर आपका काम भाग दौड़ वाला ज़्यादा है, यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है, उस केस में आप मतलब 3 लीटर 4 लीटर पानी पी सकते हो। पर अगर आपका कोई ऐसा वर्कआउट वाला काम नहीं है, आपका पसीना ही नहीं आ रहा है, आपका मतलब वाटर लॉस बॉडी से इतना नहीं हो रहा और आप पानी ज़्यादा पी रहे हो, तो वो भी एक तरीके से इट्स अ बिग नो। तो इस तरीके से आपने पानी नहीं पीना। और 1.5 लीटर से कम अगर आप पानी पी रहे हो तो इसका मतलब आप अपने आप को डिहाइड्रेट कर रहे हो, आपकी बॉडी विल बी डिहाइड्रेटेड। तो 1.5 लीटर से पानी कम नहीं पीना, 2 से 3 लीटर के बीच में अपने आप को रखना। 2 से 3 लीटर का मतलब है कि आप 8 से 10 ग्लास पानी पी रहे हो। और पानी को कभी भी गटक के नहीं पीना, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। पानी को बहुत स्लोली खा के आपने पानी को पीना है। सर्दियों में तो हम सभी पानी बहुत कम पीते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम पानी कम पी रहे हैं? देखिए, हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि विंटर्स में ऑटो प्रोसेस में हमें प्यास ही नहीं लगती कि हम नहीं पी रहे हैं। बट इट शुड बी फिक्स्ड कि हमने इतना पानी तो पीना ही पीना है। मॉर्निंग में आप उठ के आपको बताया पियो। मोर ओवर अगर आप पता लगाने की बात करो तो हमारी बॉडी हमें खुद ही बता देती है कि आपका जो वाटर इनटेक है वो अब कम है, आपको पानी का रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी पानी मांग रही है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको आपके यूरिन के कलर से पता चल जाएगा कि आप डिहाइड्रेटेड हो। अगर आपके यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, येलो कलर है, तो इट मीन्स आपकी बॉडी पानी मांग रही है और आपको पानी पीना चाहिए। अगर आपका यूरिन वाइट कलर का है, ट्रांसल्यूसेंट है, मतलब उसमें कोई ऐसा येलोइश नहीं टिंज आ रहा, तो इट मीन्स आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है। तो एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, छोटी सी, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी बॉडी में पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है। गर्मियों या सर्दियों में किसी भी टाइम इस तरीके से पता लगाया जा सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि गर्मियों में भी यही चीज़, आपका यूरिन का कलर आपको बता देगा कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है। अगर डार्क कलर यूरिन आ रहा है, इट मीन्स आपको पानी पीना ही चाहिए। पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन में पानी रख कर के पिया जाता था, मटके जिनको कि हम घड़े बोलते हैं, घड़े में पानी रख कर के पीते थे। और आजकल तो सब जगह फ़िल्टर हो गए हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, पहले घड़े थे तो हम खड़े थे, अब आरओ है तो बीमारियां हज़ारों हैं, ठीक है ना। तो वो जो घड़ा है, घड़े का मतलब ये है कि वो मिट्टी से बना है, और मिट्टी में बहुत सारे मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं। और मिट्टी जो है वो इवेपोरेशन का मतलब वो एक आपकी जो उसको बैलेंस करने का काम भी करता है, आपके मतलब बॉडी के होम्योस्टेसिस को, है ना, आपकी बॉडी की थर्मल हीट को मेंटेन करके रखते हैं मिट्टी। तो मिट्टी में रखा हुआ पानी, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी आपके लिए वरदान है, क्योंकि उसमें मिनरल्स का लॉस नहीं हो रहा। मोर ओवर आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस जो है वो बैलेंस में है। तो मिट्टी के बर्तन का रखा हुआ पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप प्लास्टिक में रखा पानी पी रहे हो। प्लास्टिक तो एक जहर है। कई लोग तो क्या करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल को कहीं ट्रैवलिंग में भी ले गए, है ना, तो कार वगैरह में प्लास्टिक रख दिया, सन की हीट में, सन हीट है उसने उस प्लास्टिक में से और बहुत सारे केमिकल्स, डाइऑक्सिन्स करके ऐसे बहुत सारे केमिकल्स प्लास्टिक में से लीच कर दिए पानी के अंदर, और वो आपने उनको कंज्यूम कर लिया, तो आपने तो अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन डाल लिया। तो प्लास्टिक में पानी बिल्कुल नहीं पीना। हमेशा कॉपर कंटेनर, मिट्टी का बर्तन, या अगर ये सब नहीं आपके पास अवेलेबल तो फिर न्यूट्रल बर्तन जो जैसे स्टील है, ग्लास है ना। तो प्लास्टिक इट्स अ बिग नो फॉर वाटर। कई डॉक्टर्स का कहना है कि पानी 3-4 लीटर पीना चाहिए, कई का कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा पीना चाहिए, कई कहते हैं 2-3 गिलास पीना चाहिए, कोई कहते हैं 8 से 10 गिलास पीना चाहिए। तो कितनी मात्रा पानी की होनी चाहिए? देखिए, 2 से 3 लीटर पानी सफिशेंट है। अगर आप इसको 5 से 6 लीटर पर ले गए तो आप ये सोचो कि आपने अपनी बॉडी के अंदर से सारे मिनरल्स को लीच आउट कर दिया, ठीक है ना।
हर चीज़ की बुरी है, तो पानी की अति भी बुरी है। आप अपनी बॉडी में इतना पानी लेके जा रहे हो तो टॉक्सिन्स नहीं रिमूव हो रहे, आपकी बॉडी के मिनरल्स भी रिमूव हो रहे हैं। तो पानी को आपने एक लिमिट तक ही पीना है, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक आप करोगे तो आपकी बॉडी के मिनरल्स भी फ्लश आउट हो जाएंगे एंड उसके बाद आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आएगी या जैसे कई तरह की डेफिशिएंसीज आपकी बॉडी में आपको मतलब वो दिखेंगी। क्या ऐसा भी होता है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए? पानी रात को आपने अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ पिरामिड फॉर्म में पीना है तो पानी रात को जो है वो बहुत कम पीना है। रात को तो आप पानी की एक सिप लेके सो, बस दैट्स इट। रात को पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं पीना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो पानी है आपने जैसे आप यूरिनेशन के लिए गए, इमीडिएटली आफ्टर यूरिनेशन यू डोंट हैव टू कंज्यूम वाटर। किडनीज को भी आराम दो भाई, थोड़ा उसको भी रिलैक्स होने दो। हम क्या करते हैं, हम वॉशरूम जाके आए, हमने यूरिन पास किया, इमीडिएटली आते हमने एक गिलास गटक लिया, है ना। किडनीज को तो आराम ही नहीं मिला। थोड़ा सा आफ्टर 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप उस पानी पियो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी बॉडी को पूरा प्रॉपर एक फॉर्म में लेके आ सकते हो। और इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए, जठराग्नि शांत हो जाएगी, आपके एसिड्स डाइल्यूट हो जाएंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपकी जो लाइफस्टाइल है और आपकी जो ये प्रॉपर फॉर्म में आप अगर कंज्यूम कर रहे हो, पानी है चाहे खाना है, तो आपकी बॉडी बहुत मतलब एक अच्छी उसमें रहेगी। पानी कैसा पीना चाहिए? हल्का गुनगुना पीना चाहिए या ठंडा पीना चाहिए? देखिए, ठंडा पानी तो कभी भी नहीं, हमारी बॉडी इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर कोल्ड वाटर, ठीक है। पानी हमेशा हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे ही हमें पीना चाहिए। तो सर्दियों में ल्यूक वार्म वाटर कोसा करके उसको पी लो, और अगर गर्मियाँ हैं तो मतलब नॉर्मल पानी आप पियो, पर पानी को कभी भी आपने ठंडा नहीं पीना। जैसे आजकल तो ये एडवर्टीजमेंट्स भी, हमारे जो वेस्टर्न कल्चर है, बर्गर्स के साथ कोक, है ना, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये आपको बहुत नुकसान करता है। अब ये समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक वाली एडवर्टीजमेंट आपने बड़ी कॉमनली आजकल चल रही है, देखी होगी। तो ये हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है। हम किसी भी फ्राइड चीज़ के साथ हम पानी नहीं पीते, और वो तो ठंडा, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं हमें। तो वो जो हमारा खाना है वो क्या बन जाता है, अंदर जाके बॉडी में स्लज बन जाता है, उसको खाने को जमा देता है वहीं। तो वो खाना आपका पड़ा पड़ा मतलब वो जो मल वहीं सड़ जाता है, तो आपकी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है। क्या शेप का भी कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि पुराने ज़माने में लोटे में पानी पिया जाता था और आजकल तो स्टील के ग्लास आ गए हैं। देखिए, पानी की ये जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो आयुर्वेद है, उसमें शेप क्या, हम लोगों के जो ग्लासेस हैं दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय पुर्तगाल्स, है ना, पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस किया था ग्लास। हमारे कल्चर में ग्लास में पानी पीना था ही नहीं। हमारे कल्चर में जो पानी था वो लोटे में हम पीते थे। शेप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम पानी मतलब कंज्यूम करना है हमने। पानी एक ऐसी चीज़ है, जिस चीज़ में भी डालो, जहाँ जिस भी उसमें डालो उसी की शेप ले लेता है। अगर आपने उसको ग्लास में डाला, ग्लास की शेप ले लेगा, लोटे में डाला, लोटे की शेप ले ली। जिस भी चीज़ में आप पानी को डाल रहे हो, दही में डाला, दही बन गया, छाछ में डाला, छाछ बन गया, है ना, दूध में डाला, दूध बन गया। तो पानी अपनी फॉर्म चेंज करता है, राइट। तो लोटे में पानी पीने का कॉन्सेप्ट ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो बहुत बहुत पुराना है, और पानी लोटे में रखा ही पीना चाहिए। अब वंदना जी, ये पीना क्यों चाहिए, है ना, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने लोटे में रखा पानी क्यों पीना, ग्लास और लोटे में क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ ये आपने सुनी होगी, जो साइंटिफिकली मतलब मैं आपको बात कर रही हूँ, सरफेस टेंशन जिसको हम बोलते हैं। तो जो लोटे का सरफेस टेंशन है वो कम होता है, ग्लास का सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। पुराने टाइम में हम लोग लोटे का पानी पीते थे, या हम लोग कुएं से पानी लाते थे, है ना, नदियों का पानी नहीं, कुआं यूज़ करते थे, क्योंकि कुआं भी राउंड होता है, लोटा भी राउंड होता है। तो गोल चीज़ में रखी, क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन जो है वो कम होती है। तो अगर सरफेस टेंशन कम है, आप इस चीज़ को ऐसे लगाओ, जैसे दूध है, दूध का सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा कम होता है। तो अगर दूध हम क्योंकि यूजुअली दूध को क्लींजिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्किन की क्लींजिंग के लिए, है ना, तो दूध को जब हम स्किन पे लगाते हैं तो स्किन के जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसका, जैसे ही वो दूध हमारे उस स्किन की अंदर वाली मेम्ब्रेन के साथ टच में आई तो उसका सरफेस टेंशन भी कम हो गया। जब उसका सरफेस टेंशन कम हुआ तो उसने अंदर की गंदगी को, दैट विल ओपन अप, वो खुल जाएगी। सरफेस टेंशन कम हुआ तो वो मेम्ब्रेन खुल जाएगी, तो वो जो अंदर की गंदगी है वो बाहर आ जाएगी। तो वो आपको कॉटन पे दिखती भी है वो गंदगी, है ना, वो मिट्टी की फॉर्म में वो जो सॉइल है वो बाहर आ गई। तो सेम वेज
जब आपका सरफेस टेंशन वाटर का कम है तो ये क्या करेगा कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा फूड का मल नहीं बना, पूरा फूड वेस्ट में नहीं गया, कुछ फूड वहाँ पे रह गया इंटेस्टाइन में, तो वो इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन के अंदर उस फूड को उस वेस्ट को बाहर भी तो निकालना है। तो वो वेस्ट बाहर कैसे निकलेगा? अगर आप लोटे का रखा पानी पी रहे हो, उसकी सरफेस टेंशन कम है, तो वो जो क्या करेगा, जब मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा वो पानी, तो उस मेम्ब्रेन के टच में आने से उस मेम्ब्रेन को खोल देगा, दैट मेम्ब्रेन विल ओपन अप एंड जो वो वेस्ट है दैट विल कम आउट। तो इस तरीके से सरफेस टेंशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पानी के उस पे, कि आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है अगर वहीं पड़ा रह गया तो वो आपकी बॉडी को नुकसान देगा, आपको बहुत सारी बीमारियां लगाएगा। तो अगर आपका पानी सरफेस टेंशन कम वाला पानी आप पी रहे हो तो आपका वेस्ट ऑटो प्रोसेस में बाहर आ जाएगा, आपकी इंटेस्टाइन क्लीन रहेगी। तो दीज थिंग्स आर एक्चुअली लिंक्ड, कि सरफेस टेंशन और वेस्ट को बाहर आना, दीज थिंग्स आर लिंक्ड। ये साइंटिफिक मतलब चीज़ें कई बार पता नहीं होती हमें, पर हमारे पुराने एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को पता थी, तभी तो हमारे जो साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, वो कमंडल में पानी लेके चलते थे, वो भी राउंड होता था कमंडल, उसका पानी पीते थे या कुएं से पानी पीते थे। कहते हैं कि तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो क्यों होता है? तांबा भी जो कॉपर है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो तांबे का रखा पानी, अगर तांबे का बर्तन है तो तांबे के सिक्के डाल लो या कुछ भी चीज़ तांबे की रख लो, वो हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, तो वो पानी भी बहुत अच्छा माना जाता है कॉपर का, क्योंकि वो डिटॉक्स कर रहा है आपकी बॉडी को। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब लोग नदी पार करते थे तो उसमें कॉइन डाल दिया करते थे, वो जो कॉइन है वो पीतल के बना करते थे उस ज़माने में। आज स्टील के कॉइन आ गए हैं, तो वो आप उस पानी में ना डालें, क्योंकि अब वो परंपरा बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कॉइन चेंज हो गए हैं। अगर पीतल का आपके पास में कोई सिक्का है तो आप उसे ज़रूर डालें पानी में, क्योंकि वो पानी को प्योरीफाई भी करता है। तो रोज़ी जी, एक चीज़ और बताइए कि जो हम पानी पीते हैं उसको पानी को जब हम, आपने अभी बताया कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, आरओ का पानी एज सच ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कई बार आरओ क्या करता है, उसमें टीडीएस को बहुत कम कर देता है, बिकॉज हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, तो वो मिनरल्स हमें अगर प्रॉपर फॉर्म में नहीं मिल रहे हैं तो हमारी बॉडी डी मिनरल, मतलब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएंगी मिनरल्स की। तो अगर टीडीएस पानी का 150 तक है देन इट्स ओके, गुड, आरओ का पानी का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ये तो एक ऐसे लगा लो कि मिथ है कि अगर, अब वो डिपेंड करता है टीडीएस कितना है आरओ का, ठीक है ना। 30 से कम, 60 से कम कर देते हैं तो वो तो फिर पानी नुकसान ही करेगा आरओ वाला। तो वो टीडीएस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका, क्योंकि आरओज भी आजकल कई टेक्निक्स वाले आ रहे हैं तो उसमें मिनरल्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बट मैं जो हमेशा बिलीव करती हूँ, आई बिलीव इन नेचुरल थिंग्स, तो मुझे तो लगता है कि अगर आप नेचुरल तरीका फॉलो करो तो वो ज़्यादा बेटर है। कि अगर आप घड़े रख सकते हो तो क्यों, डोंट गो इन फॉर आरओ देन, क्योंकि घड़े का पानी अपने आप में फिल्टर्ड वाटर ही है। दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर बताएं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9417508433। डॉक्टर रोज़ी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने ये बताया कि पानी बीमारियों को ला सकता है, तो पानी पीने का तरीका आप सही से अपनाएं, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।